नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल मनी मेक्स मनी में आपका स्वागत करते हैं। आज इस एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज में चौथा वीडियो है जिसमें कि हम जानेंगे राइट प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, वो कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या हमें देखना होता है उस राइट प्रोडक्ट को चूज करने के दरमियान। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। लैपटॉप स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। यदि आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप चैनल को लाइक करें और यदि आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है तो बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। 10 स्टेप्स टू चूज़ द राइट एफिलिएट प्रोडक्ट। वो 10 स्टेप्स कि आप कैसे राइट एफिलिएट प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाई टू चूज़ द राइट एफिलिएट प्रोडक्ट एंड हाउ टू चूज़ द राइट एफिलिएट प्रोडक्ट। हमें राइट एफिलिएट प्रोडक्ट क्यों चूज़ करना चाहिए और कैसे चूज़ करना चाहिए। चलिए हम जानते हैं वाई टू चूज़ राइट एफिलिएट प्रोडक्ट। राइट एफिलिएट प्रोडक्ट क्यों चूज़ करना चाहिए। फाइंडिंग सक्सेस इन एफिलिएट मार्केटिंग इज़ नाइदर ईजी नॉर एज डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड एज यू थिंक। मतलब कहा जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होना ना ही मुश्किल है, ना ही आसान है और ना ही बहुत कठिन है। यदि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। जो पहली है प्रोडक्ट, दूसरा है मार्केटिंग प्लान, तीसरा है कंसिस्टेंसी, चौथा है पेशेंस और पांचवा है परसिस्टेंस। यदि आपके पास ये पांचों चीज़ें सही होंगी और सटीक होंगी तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाबी बहुत जल्दी मिल सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि why to choose right affiliate product and how to choose right affiliate product, both are equally important in affiliate marketing। यदि आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस सही नहीं होगा और क्यों चुनना चाहिए ये आपका क्लियर नहीं होगा तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। तो क्यों आपका एफिलिएट प्रोडक्ट सही होना चाहिए, उसके 5 कारण हैं। पहला है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर जो आपका एफिलिएट प्रोडक्ट में वाई क्लियर है तो वाई क्लियर होने से क्या होगा कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, इजी सेलिंग हो जाएगी, इजी स्केल अप हो जाएगा, बेटर कन्वर्जन रेट आ जाएगा और बेटर ग्रोथ होगी। यदि आपका वाई क्लियर है तो ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। चलिए अब हम चलते हैं हाउ टू चूज़ द राइट एफिलिएट प्रोडक्ट के 10 स्टेप्स हैं। उन 10 स्टेप्स को जान लेते हैं तो हमें कैसे सही प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए। हमें चूज़ करने के अगर जो हमें ये स्टेप्स पता चल जाएंगे तो हम सही प्रोडक्ट का सही सिलेक्शन कर पाएंगे। पहला स्टेप है एनालाइज द मार्केट डिमांड। एनालाइज मार्केट डिमांड। एनालाइज मार्केट डिमांड का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और द सर्विस इन ए टारगेटेड मार्केट। यदि हम कस्टमर की डिमांड को समझ जाएंगे किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग हमारी नीश मार्केट में तो हमारे लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जिस तरीके से मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है हेल्थ के रिगार्डिंग, जहाँ पे लोग वेट लॉस के लिए न जाने क्या क्या प्रोडक्ट्स को देखते हैं। तो मतलब हमें ये समझ में आया कि ओबेसिटी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मेनी कंट्री अराउंड द ग्लोब। सो यू कैन एक्सपेक्ट वेट लॉस प्रोडक्ट फॉर ऑल काइंड। किसी भी तरीके का वेट लॉस का प्रोडक्ट होगा लोग उसको परचेज करते हैं। इट मीन्स आइदर वो सप्लीमेंट हो या एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स हो या न्यूट्रिशंस हो या किसी भी तरीके का वेट लॉस प्रोडक्ट होगा, इट मीन्स वो हाई डिमांड में होगा। अगर जो हम मार्केट डिमांड को एनालाइज कर लेते हैं तो हमें ये चीज़ की एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें किस प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए। और जब हम मार्केट डिमांड को समझ जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट पिचिंग और प्रोडक्ट बजटिंग और प्रोडक्ट सेलिंग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये था हमारा एनालाइज मार्केट डिमांड। चलिए अब हम दूसरा जान लेते हैं। दूसरा स्टेप है फिट विद इन योर नीश एंड देन लुक फॉर एन एफिलिएट प्रोडक्ट टू प्रमोट। जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कोशिश ये करें कि वो प्रोडक्ट आपकी नीश में फिट होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि आप ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लें जो आपकी नीश का ना हो, चाहे भले वो हाई एंड प्रोडक्ट हो, आप उसको बेच पाने में शायद आपको दिक्कत आए। यदि आपको नीश सिलेक्शन करने में किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, तो हमने आपके लिए इस पे हाउ टू चूज़ ए प्रॉफिटेबल नीश के रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लें तो आपका नीश सिलेक्शन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कैसे प्रॉफिटेबल नीश को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है चूज़ एफिलिएट प्रोडक्ट विद प्रूवन प्लेटफॉर्म्स। अब कहा जाता है कि यदि आप एफिलिएट प्रोडक्ट प्रूवन प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट करेंगे तो आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन में बहुत आसानी हो जाएगी, और उसके बाद के स्टेप्स या प्रोसीजर्स, जैसे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद उसके मार्केटिंग एलिमेंट्स हो गए, चाहे अगर जो मैं बात करूं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं तो उसमें सेल्स लेटर हो गया, सेल्स पिच हो गया, ईमेल हो गया, वेबसाइट्स होंगे, एफिलिएट लिंक्स होंगे, वो तमाम चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आप अपनी सेल्स को रिकॉर्ड और ट्रैक बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि क्लिक बैंक है, ज़ेविज़ू है, डीजी स्टोर 24 है, वॉरियर प्लस है, शेयर सेल है, कमीशन जंक्शन है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रूवन एंड टेस्टेड हैं, जहाँ से आप एफिलिएट प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप है सेलेक्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट। सेलेक्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट का मतलब हुआ एन एवरग्रीन प्रोडक्ट इज़ वन दैट इज़ ऑलवेज इन डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ द बेसिक नीड इट सर्व्स फॉर योर कस्टमर्स। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी और हमेशा से डिमांड में हो और जो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर रहा हो, वो एवरग्रीन प्रोडक्ट कहलाता है। यदि आपका प्रोडक्ट एवरग्रीन है तो आपको पैसिव मनी बनाने में हमेशा काम आएगा। यदि आपका प्रोडक्ट एफिलिएट प्रोडक्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। आप ब्रांड अथॉरिटी बिल्ड करने में आपके लिए आसानी होगी। आपको उस प्रोडक्ट पे कम काम करना पड़ेगा। गेन मोर वेबसाइट ट्रैफिक, गेट हायर सर्च इंजन रैंकिंग, मतलब वो गूगल पे भी अच्छा रैंक कर रहा। तो ये था सेलेक्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। डू नॉट चूज़ एफिलिएट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्राइस एलोन। मतलब आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना चूज़ करें जो सिर्फ आप उसकी कीमत देख करके उस प्रोडक्ट को आप चूज़ कर लें। ठीक है, ये कहा जाता है कि यदि आपका हाई एंड प्रोडक्ट होगा, हाई टिकट प्रोडक्ट होगा, तो आपको हाई कमीशन मिलेगी, तो आपका प्रॉफिट भी हाई होगा। पर ये हमेशा फ्रूटफुल नहीं होता या हमेशा सही नहीं होता है कि आप हमेशा हाई एंड टिकट को सेलेक्ट कर लें। कभी कभार आपको लो टिकट प्रोडक्ट्स भी आपके बकेट में होना चाहिए। तब उससे क्या होगा कि आप नए कस्टमर्स को अपने सेल्स फनल में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी नए कस्टमर्स की कंटिन्यूटी लगातार बनी रहे। उससे होगा क्या कि उससे आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट होगी, आप उन लिस्ट को बाद में हाई टिकट सेल्स अप्रोच कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं सिक्स्थ स्टेप की तरफ। सिक्स्थ स्टेप है डज द प्रोग्राम ऑफर ए सिस्टम टू ट्रैक सेल्स। क्या आपका एफिलिएट प्रोग्राम एक ट्रैकिंग सेल्स सिस्टम ऑफ़र करता है? क्या आपका एफिलिएट प्रोडक्ट का ट्रैकिंग सिस्टम बेहतरीन है? यदि आपके सिस्टम का एफिलिएट प्रोडक्ट का ट्रैकिंग सिस्टम ज़बरदस्त होगा तो आप 4-5-6 चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से मेजर कर पाएंगे, जो कि है आपकी सेल्स, दूसरी नंबर ऑफ़ सेल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितनी आई, तीसरा है कि आप आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिका, इस चीज़ को आप मॉनिटर कर पाएंगे। चौथा है न्यू वर्सेस रिकरिंग कस्टमर सेल्स, आप इस चीज़ को भी मॉनिटर कर पाएंगे। पांचवा है इंक्रीजेस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यदि आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक करके उसकी गलतियों को सुधार पाएँ
लर्न अबाउट द रॉन्ग एंड राइट स्ट्रैटेजी। आपने क्या गलतियां करी और क्या स्ट्रैटेजी आपकी वर्क कर गई। यदि आपने उन सब चीज़ों पे काम कर लिया तो आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने में काम आएंगी। तो ये अगर जो आपका ट्रैकिंग सिस्टम बढ़िया होगा तो आप ये 5-6 चीज़ें कर पाएंगे, तो आप एफिलिएट में कमीशन अच्छा खासा कमा पाएंगे। चलिए हम 7th स्टेप की बात करते हैं। लुक फॉर एन एफिलिएट प्रोडक्ट विथ हाई कमीशन। आप पहले थोड़ा R&D कर लें और अपने नीश के अराउंड बेस्ट प्रोडक्ट सर्च करें। वो बेस्ट प्रोडक्ट आइदर फिजिकल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है। कोशिश ये करें कि आप डिजिटल प्रोडक्ट को अप्रोच करें। डिजिटल प्रोडक्ट में आपको हाई एंड कमीशन ऑफर होता है। कमीशन में वेरी फ्रॉम 50 to अराउंड 75% और इवन 100% समटाइम्स। तो आप ये कोशिश करें कि आप उसको हाई टिकट कमीशन वाले प्रोडक्ट्स को आप अप्रोच करें। मैं आप उसे इसलिए हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट को अप्रोच करने की बात कर रहा हूँ कि यदि आप जो भी आपका एक सेट टारगेट होगा कि मेरे को यहाँ से इतनी कमीशन चाहिए, लेट्स एन एग्जांपल कि मुझे $1000 मंथली कमाना है। यदि आप लो टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, अगर जो लेट्स एन एग्जांपल कि अगर जो आप $30 या $50 या $20 का कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे और $1000 आपको कमीशन जनरेट करनी होगी, इट मीन्स यू हैव टू मेक ए सेल ऑफ 50 न्यू सेल्स टू जनरेट $1000 इन ए मंथ। पर अगर जो आपका वही हाई टिकट सेल होगा तो आप लेट्स से $500 का प्रोडक्ट होगा तो लेट्स से 2 सेल में आपको $1000 की कमीशन मिल सकती है। तो एफर्ट आपका उतना ही होगा यदि आप लो टिकट प्रोडक्ट सेल करें या हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करें। एफर्ट आपको सारे वही लगाने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी आपकी वही रहेगी, प्रोसीजर आपका वही रहेगा, बट नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट कम और ज़्यादा होगी अकॉर्डिंगली योर प्रोडक्ट प्राइस। ठीक, ये था हमारा लुक फॉर एन एफिलिएट प्रोडक्ट विथ हाई कमीशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है प्रमोट ओनली दोज एफिलिएट प्रोडक्ट दैट यू यूज़ योरसेल्फ। मतलब आप उन प्रोडक्ट को पिच करने की कोशिश करें जिन प्रोडक्ट को आप ये समझें कि मैं इन्हें सेल्फ यूज़ कर सकता हूँ, मैं इनका कस्टमर बन सकता हूँ। उससे होगा क्या कि यदि आपका प्रोडक्ट यदि वो प्रोडक्ट आप अपने सेल्फ के लिए भी ले सकते हैं, इट मीन्स कि वो उस प्रोडक्ट पे आपका ट्रस्ट, बिलीव, उसके प्रो एंड कॉन्स, सारी इफ़ एंड बट्स, आप सब कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग जानते होंगे, तो आपको वो न्यू कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए बहुत अच्छा होगा, पिचिंग करने के लिए बहुत अच्छा होगा। और वो यदि कस्टमर का पेन पॉइंट को आप समझ सकते हैं तो आप किसी को बेचते वक्त भी आप उसके पेन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान। चलिए अब हम चलते हैं 9th स्टेप पे, अपसेलिंग। अपसेलिंग का मतलब हुआ कि अपसेलिंग ऑफर्स ए फर्दर मेथड टू इंक्रीज योर कमीशन। जैसे नॉर्मल एक सेलिंग होती है, उस सेलिंग से आपको कमीशन तो मिलती है, पर अगर जो हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट के अंदर अप सेलिंग होगी तो हमारा कमीशन भी और इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स लेट्स एन एग्जांपल, यदि हमने कोई वेब होस्टिंग का कोई एक पैकेज बेचा और उस वेब होस्टिंग के पैकेज में सपोज़ करिए उसने बेसिक प्लान लिया, अगर जो उसी प्लान को स्टैंडर्ड मोड में अपग्रेड करता है, इट मीन्स कि उसने अगर जो बेसिक $100 का था, पर अगर जो उसी एडवांस प्लान जो है $500 का है, तो हमारा वहाँ 100 से $500 होने पे हमारा कमीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अगर जो हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट के अंदर अपसेलिंग प्रोसेस है, देन इट वुड बी द बेस्ट। 10th पॉइंट था क्वालिटी प्रोडक्ट। कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। द प्रोडक्ट मस्ट बी गुड, द रेट ऑफ रिटर्न्स आर वेरी हाई। अगर जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो हमारा प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा बनेगा या कस्टमर हमारा हैप्पी होगा। दूसरा पॉइंट है रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग बड़े आसानी से हो जाएगी। तीसरा हमारी परफॉर्मेंस की ग्रोथ और हमारी सेल्स लगातार तीसरा है परफॉर्मेंस हमारी और सेल्स दोनों की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त होगी यदि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है तो। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हाउ टू चूज राइट एफिलिएट प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।